राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो अब हम सुनेंगे वैशाख मास का अगला महात्म्य। मैथिली ने कहा, इस वैशाख नाम के मास में कौन सी तिथियां पुण्य और इनमें से कौन सा दान विशिष्ट है? संसार में किन लोगों से इसकी प्रसिद्धि हुई है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। शुद्धदेव जी ने कहा कि वैशाख महीने में सूर्य के मेष राशि में जाने पर तिथियां पुण्यदायी होती हैं। एक एक में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना फल देता है। सब दानों से जो पुण्य और सब तीर्थों से जो फल प्राप्त होता है, वह फल एक ही तिथि में जल में गोता लगाने से प्राप्त होता है। स्नान, दान, तप, होम, देवताओं की पूजा, सत्क्रिया, कथाओं का सुनना तुरंत मुक्ति देता है। जो रोग से ग्रस्त होते हैं अथवा दरिद्रता से पीड़ित होते हैं, वह मनुष्य इस पुण्य कथा को सुनकर के कृतार्थ हो जाता है। जो इन तिथियों को बिना स्नान किए अथवा बिना दान किए बिताता है, वह महागोहत्या, कृतघ्नि और पितरों की हत्या करने वाला कहलाता है। जलाशय स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है। माधव भगवान मन से तथा संपूर्ण गुणों से सेवन करने योग्य हैं। साधु लोग दयावंत होते हैं और माधव भगवान की सेवा न करे। कौन माधव भगवान की सेवा न करे? दरिद्रों से, धनिकों से, पंगुओं से, अंधों से, नपुंसकों से, विधवाओं से और नर नारियों से, बालक, युवा, वृद्धों से। हे राजन, रोग ग्रसित होने वाले रोग पीड़ित से भी वैशाख महीने का धर्म अति सुख साध्य है। इस महीने के आने पर इन शुभ कर धर्मों को करें। अतएव जो कोई इनको यत्न से नहीं करता वह पशु है। वह नीच पुरुष इन सभी सुलभ धर्मों को नहीं करता, उसको निरंतर नरक लोक प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजेंद्र, जिस प्रकार से दही में से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार इन सब महीनों में से सब पापों का नाश करने वाली तिथियों का अब मैं वर्णन करता हूँ। महापुण्य चैत्र मास में सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर पापों का नाश करने वाली अमावस्या करोड़ों यज्ञों के फल देती है। इस संबंध में एक प्राचीन पितरों की कहानी सुनी जाती है, जो संसार में सावर्णी का शासन रहते हुए तथा नरक में पितरों का उद्देश्य करके प्रचलित थी। तीसवें कलयुग के अंत में सब धर्मों के छोड़े जाने पर आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम के ब्राह्मण प्रसिद्ध थे। उस मुनि ने घोर कलयुग में मनुष्य को पाप में लीन तथा उसके पहले ही चरण में वर्ण और धर्म में हीन देखा। वह एक बार यज्ञ करते हुए मौन धारण किए हुए मुनियों और महात्माओं के पास पुष्कर क्षेत्र में आया। यहाँ पर शास्त्र जानने वाले ऋषियों की पुण्य कथा कह रहे थे। वहाँ पर व्रत धारण किए हुए कुछ लोग कलयुग की प्रशंसा करने लगे। हे नृप, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला जो पुण्य सतयुग में 1 वर्ष में साध्य था, तथा त्रेता में 1 महीने में तथा द्वापर में 1 पक्ष में ही साध्य था, कलयुग में उसका 10 गुना पुण्य विष्णु भगवान का स्मरण करने से ही साध्य हो जाता है। कलयुग में किया हुआ छोटा सा पुण्य भी करोड़ गुना फल देता है। दया पुण्य से हीन तथा दान और धर्म न करने वाला दया दान न करने के केवल हरि भगवान का नाम उच्चारण करके ही वह विष्णु लोक को पा लेता है। जिस प्रकार दुर्भिक्ष में अन्नदान देने से, ऐसी वार्तालाप के अंत में नारद मुनि वहां आ पहुंचे। एक हाथ से शिष्य और दूसरे से जीवा पकड़कर हंसते हुए वह मुनि श्रेष्ठ उन्मत्त की तरह नाचने लगे। तब सभ्य लोगों ने पूछा, हे नारद, यह क्या? तब उस बुद्धिमान ने हंसकर के नाच कर सबसे कहा, आप महानुभावों ने नाच कर संतोष के लिए कहा है, इससे हम सिद्ध हो गए। यह पुण्य कलयुग आ गया है, यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह थोड़े में साध्य है, क्योंकि क्लेश नाशक केशव भगवान स्मरण मात्र से इस युग में संतुष्ट होते हैं। तथापि तुम लोगों से कहता हूँ कि दोनों ही दुर्घट ही हैं। हे पुत्र लोग, शिष्य तथा जीवा दोनों का निग्रह अवश्य कठिन है। जिसके वश में ये दोनों हो जाए, वही जनार्दन भगवान के तुल्य हो जाए। अतएव कलयुग के आने पर आप लोगों को यहाँ न ठहरना चाहिए। इस पाखंडी भारत को छोड़ करके जिस किसी प्रदेश में चित्त प्रसन्न हो, वहाँ सुखपूर्वक रहो। ऐसा उनका वचन सुनकर के व्रतधारी मुनि लोग यज्ञ को समाप्त करके एकाएक अन्यंत्र चले गए। धर्मवर्ण ने यह सुनकर के पृथ्वी त्याग करना अपने मन में निश्चय किया। इस तेजस्वी ने अच्छे व्रत धारण करके, दंड और कमंडल धारण करके तथा जटा और कनफल धारण करके मन में आश्चर्य करते हुए कलयुग के दुराचार देखने के लिए चला। वहाँ वह मनुष्यों को दुष्ट कर्म करते हुए देखने लगा। घोर पाप करने वाले ब्राह्मणों को, शुद्ध सन्यासियों को पाखंडी देखा। वहाँ स्त्री अपने पति से द्वेष करती थी, शिष्य गुरु से द्वेष करता था, नौकर मालिक की हत्या करने वाला, पुत्र पिता के वध करने में उद्यत था। सब ब्राह्मण शूद्र तुल्य और गाय बकरी के तुल्य हो गए। वेद कहानियों के समान और शुभ क्रिया सामान्य क्रिया के समान हो गई। वहाँ पर भूत प्रेत पिशाच इत्यादि फल देने वाले देवता थे।
दुष्ट पापी मनुष्य लोग इन्हीं की पूजा करते थे। सब लोग कुकर्मियों में लगे रहते थे, इन्हीं में प्राण त्याग देते। चित्त में कपट रखने वाले मनुष्य सर्वदा झूठी गवाही देते थे। कलयुग में सर्वदा मनुष्यों के मन में कुछ और वाणी में कुछ और ही रहता है। सबकी नैमित्तिक विद्या राजभवन में पूजी जाती है। राजाओं को गीत इत्यादि कला प्रिय था। कलयुग में नीच लोग पूजे जाते थे, उत्तम नहीं। कलयुग में वेद पाठी सब ब्राह्मण दरिद्र हो गए और मनुष्य में विष्णु भगवान की शक्ति न रही। पुण्य क्षेत्र प्राय खंडमय हो गए। शूद्र लोग धर्मों के उपदेशक हुए तथा कलयुग में तपस्वी लोग जटिल हो गए। सब मनुष्य कम आयुष्य के हो गए, दयाहीन तथा दुष्ट हो गए। सभी धर्मों के उपदेशक सभी प्रतिग्रह लेने की इच्छा करने वाले हो गए। लोग साधुओं के पास नहीं जाते, प्रथा पर निंदा में निरत रहते हैं। प्रभु के घर चले जाने पर सब निंदा में लगे रहते हैं। इस कलयुग में भाई बहन के साथ और पिता पुत्री के साथ संगम करते हैं। सब शूद्रिनी और वेश्याओं में निरत है। साधुजनों में लोग नहीं मानते, बड़े पापियों का आदर करते हैं। नीच लोग साधुओं के एक दोष को ही खोलते हैं, पापियों के दोषों को गुण कहकर प्रशंसा करते हैं। कलयुग के मनुष्य लोभ के वश दोष का ही ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार स्वादिष्ट गुण वाले रसों को तथा दूध को छोड़ करके स्तन में लगी जोंक केवल लहू चूसती है, सब राज्यों में दुर्भिक्ष है। बिना ब्याही लड़की पुत्र उत्पन्न करती है। कलयुग में मनुष्य लोग नट और नाचने वालों की विद्या में प्रीति रखते हैं। जो अधिक गुणी लोग वेद वेदांत विद्या में निरत हैं, उनको भ्रष्टाचारी मूढ़ लोग नौकर समझते हैं। सबने वेद और वेद निहित क्रियाओं को तथा श्राद्ध की क्रियाओं को छोड़ दिया है। कभी भी विष्णु भगवान का नाम उनकी जीवा पर नहीं आता। श्रृंगार रस में लीन होकर के वे इसी के गीत गाते हैं। इनको देख करके धर्म वर्ण बड़ा भयभीत और विस्मित हुआ है। कलयुग में न तो विष्णु भगवान की सेवा होती है, न शास्त्रों की वार्ता होती है, न यज्ञों की दीक्षा होती है, न विचार का लेश होता है, न तीर्थ यात्रा है, न धर्म, न दान, न कहीं पर ये सब कुछ समाप्त हो गया। यह देख करके वह अत्यंत चकित हुआ। पाप से वंश का क्षय हुआ देख करके वह दूसरे देश में द्वीप में गया। वहाँ पर सब द्वीपों में सब कुछ करके वह बुद्धिमान आश्चर्य युक्त होकर के पितृलोक में गया। वहाँ पर महाघोर कर्मों को करते हुए उनको घूमते हुए देखा। दौड़ते हुए रोते हुए पापियों को गिरते हुए अपने पितरों को अंधकूप में गिरे हुए देखा। कुछ बेचारे दूब के अग्रभाग के सहारे थे, कुछ दूब के कटने पर दुखी थे। उनके आश्रय दूब की जड़ को चूहे खा रहे थे। उसके 3 भाग वे खा गए थे, 1 भाग बच गया। उस क्षय को प्राप्त होने हुए जड़ को देख करके वे दुख से पीड़ित थे। 3 नीचे अंधकूप में किनारों के गिरने के भय से त्रस्त इनको देख करके वह महाभयंकर और दुस्तर अपने कर्मों से पीड़ित होकर के बड़े दुख में थे। आगे दुस्तर आधार रहित स्थान था। इनको देख करके आश्चर्ययुक्त इस दयालु ने कहा, आप लोग कौन हैं और किस दुस्तर कर्म से इसमें गिरे पड़े हैं? किस गोत्र में आप उत्पन्न हुए हैं? आप लोगों की मुक्ति किस प्रकार होगी? मुझसे आप सब कहिए, आज ही आप लोगों का कल्याण होगा। वैशाख मास का ये अध्याय यहीं पर समाप्त।